मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? तो उत्तर है, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रविष्टता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो कि कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है तो उसे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परम पिता कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आ करके हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि सत्युग में 5 विकार सर्वव्यापक है, नहीं, उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिर में जाकर देवताओं की उपमा करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना। अभी सब रिफ्यूजी हैं तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर निर्विकारी बनाओ। एक दो को मारते रहते हैं, इसलिए इन्हों को डेवल भी कहा जाता है। भारत टिटी वर्ल्ड था, मनुष्य यह नहीं जानते। बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वह राज्य करते थे। परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतित बना दिया है। इसीलिए कहते हैं कि हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परमपिता परमात्मा की गोद ली है भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो, ओ गॉड फादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो ना। फिर ऐसे कह न सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर, आत्माएं पुकारती है परमात्मा। वह इन आंखों से देखने में नहीं आता, आत्मा भी देखने में नहीं आती। ये तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है। परम पिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी। आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं। आत्मा को बुलाते हैं। तुम अभी समझते हो, बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते हैं। अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे, यानी कि बॉम्ब्स वगैरह जो बने हैं ना, इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं, मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़ी रचता हूँ। ये सब दुनिया बनाएंगे बाबा, जहाँ पे सब एक दूसरे को कोई पिस्तौल से मारे, बंदूक से मारे, बॉम्ब से मारे। बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जरूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ जो पतित दुखी हो गए सदा, उनको सदा सुखी बनाने। वहां कोई ऐसे नहीं कहेंगे, पतित पावन आओ ओ गॉड फादर रहम करो। कभी भी सत्युग में ऐसे कोई नहीं बुलाते, कोई याद नहीं करते। वहां पे तो ना कोई मंदिर है, न पूजा पाठ की कोई रस्म है। वहां सिर्फ इंजॉयमेंट है, वहां सिर्फ रास होती है। तो ऐसे कभी बुलाते नहीं, क्योंकि है ही सुखी। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है। शरीर के साथ दुख होता है, शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं, तो समझा जाता है
यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है, इसीलिए श्रीमत पर नहीं चलते हैं। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। तो जब तक आप पवित्र न बने और जो बाबा रास्ता बता रहे हैं कि ऐसे करो, उस रास्ते पे नहीं चले, जब तक पावन दुनिया में जीने लायक नहीं बन सकते। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, यह निशानी है। हर वर्ष राखी भी बनवाते हैं क्योंकि पवित्र नहीं रहते। राखी बनवाते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसीलिए वर्ष वर्ष राखी बनवाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। तो ये भी अभी संगम युग से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बाबा राखी बनवाते हैं सबको। तो राखी ब्राह्मण बांधते हैं। अभी देखिए तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जितने हैं ब्रह्मा कुमार जा करके बड़े बड़े लोगों को सबको राखी बांधते हैं। तो जब वो राखी बांधते हैं तो यही प्रथा चली आती है। सबसे पहले क्या होता था, भाई बहन को राखी नहीं बनता था, सबसे पहले ब्राह्मण से सब राखी बनवाता था। वो आता था सबको राखी बांधता था। फिर रीति रिवाज चल गया कि भाई बहन को जब वो पत्र में भेजी राखी। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूँ। अभी तुम पुजारी हो। देवताओं की ठिक्कर भित्तर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते। अभी बम बम भोल बम सब पैदल जाता है ना, कहाँ कहाँ टिक्कर भीतर भगवान को ठोक करके वहां पे धक्के खाते हुए पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको इस धक्के से छुड़ा देता हूँ, बता देता हूँ कि मैं वहां नहीं हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। और वह बता करके तुमको पूज्य लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। आधा कल्प माया से पीड़ित हो। अभी तुमने आकर शरण ली है परम पिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी ली है शरण, ली शिव बाबा की। ना ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा की शरण में। मम्मा जगदम्बा लक्ष्मी सरस्वती भी बाबा की शरण में। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिव। शिव जन्म मरण से परे, परम धाम निवासी त्रिलोकीनाथ त्रिमूर्ति हैं। उनके जैसा दूजा कोई नहीं। उनका अपना बॉडी नहीं, वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए वो प्रकृति से बिल्कुल फ्री है। इसीलिए वो हम सबको फ्री कर सकते हैं। जो जन्म मरण में आते हैं, जिन्होंने जन्म लिया, वो किसी को मुक्ति नहीं दे सकते। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। क्योंकि शिव बाबा जन्म नहीं लेते, इसलिए उनका नाम नहीं बदलता। इसलिए वो आत्मा है लेकिन उनका नाम है परम आत्मा का। लेकिन मनुष्य आत्मा का कोई नाम नहीं। उनका जन्म बाई जन्म नाम, जन्म बाई जन्म होता है, इसलिए उनका शरीर का नाम पड़ता है और वो नाम बदलते रहता है। 84 जन्म होता है तो 84 नाम मिलता है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे, वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बेहद का ड्रामा। इसे मनुष्य को ही जानना है। तुम जानते हो, गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, तो फिर माया रावण ने छीन लिया। द्वापर से विकार की प्रविष्टा होती है, फिर सब पतित बन जाते हैं। फिर माया पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत ने दुनिया में ये भी उल्टा ये कर दिया। मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। रावण से हार खाई तो डेविल बने।
अब डीटी देवता बनना है, कांटे को कली, कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल झड़ जाते हैं। माता पिता का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है, हम बाबा की छत्र छाया से, उनकी याद से निकल जाते हैं। ये विश्वास ही नहीं कि बाबा हमको हेल्प कर देगा। सोचते हैं ओ अब ये हो गया, अब क्या होगा। लेकिन अगर हम उनकी छत्र छाया में ही रहें तो बात बादल की तरह आएगी और चली जाएगी, बरसेगी नहीं। यह समझने की बात है ना। अंगे अखरे, तिथि तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता है कि यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झार है। बीज है बाबा ऊपर में है, तब तो गॉड फादर के याद कर सकते हैं। यह नॉलेज बड़ी भारी है समझने की। तुम बच्चे समझते हो सब आत्मा का जो बाप है उनको ही याद करते हैं, और हम लोग क्या सारे आत्मा हो गए ब्रदर्स। सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, उनको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सतगुरु बन साथ ले जाते हैं। सत्य एक ही गॉड फादर को कहा जाता है, उनका ही यह सत्य संग है। सच्चा संग वही है दुनिया में। तो सबको सत्संग ही कह देते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल सत्संग ये है। सत्य का संग तारे, अभी विनाश होना है। सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, हम विषय सागर में डूबे हुए हैं, तो बाप को आना पड़े शांति धाम सुख धाम ले जाने के लिए। आधा कल्प है सुख धाम, और आधा कल्प है दुख धाम। यह भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे, सत्युग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान का सागर नहीं होता, यह अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्ट्री का नॉलेज स्टूडेंट्स हप कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं, तो तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा, तब फिर तुम प्रारब्ध पालेंगे। बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। शिव बाबा कुछ नहीं भोगते हैं, अभोक्ता है, असोचता है। वो बस हमको हमारा उद्धार कर, हमको सतयुग पहुंचाकर वापस निर्वाण धाम परम धाम में चले जाते हैं। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले लेते हो। इस नॉलेज से ही तुम देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। तो बाबा कितना सहज समझाते हैं। जो पारस बुद्धि बनने वाले होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो, हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देता है, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म, कितना समय दुख सुख का वर्षा मिलता है, वह भी सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा का संबंध एक से शुरू हुआ, फिर विक्रम संबंध 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। तो बाबा आज बता रहे हैं कि जब हम विक्रमाजीत बन जाते हैं, विकार पे जीत पा लेते हैं, हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, तब स्टार्ट होता है विक्रमाजीत संवत। एक तारीख से जो 2500 तक चलता है विक्रमाजीत संवत। उसके बाद विक्रमाजीत और फिर विक्रम संवत। तो अभी क्या चल रहा है, विक्रम संवत 2500 तक वो खत्म हो जाएगा। तो अभी कितना चल रहा है, 2023।
जब 500 तक खत्म होना चाहिए, लेकिन हो जाना चाहिए, पता नहीं। तो विक्रम का संवत सभी जानते हैं। विक्रमाजीत संवत सब भूल गए, यह है पढ़ाई। तुमको लगता है कि जो कॉपर एज स्टार्ट हुआ होगा वहां से एक नहीं स्टार्ट हुआ, दोबारा एक स्टार्ट हुआ है, तो बीच का कुछ मिस हो गया है। तो देखो मुरली भी कितना ट्रैवल करती है ना, नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुंचे। टिप्स भी जाती है, सब सेंटर टिप्स सुनते रहेंगे। यह मुरली है वंडरफुल। इसका ही गायन है कि गोपियां तड़पती थी। बाप कहते हैं तो मैं आता ही हूँ पतित दुनिया में। मतलब जैसे जो हमने सुना है ना कि मुरली सुनने के लिए गोपियां तड़पती थी, तो ये यही मुरली है जिसके लिए हम गोपियां इंतजार करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित दुनिया में। सतयुग में देवी देवताओं की अपार सुख है, इतना सुख कोई पा ना सके। हीरे जवाहरातों के महल में रहते हैं, यहाँ तो सोना कितना महंगा है। वहां तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उसमें हीरों की जरूरत होगी। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं। सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है, क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनमें भूत की प्रविष्टा है, इनको किनारे कर दो। बहुत है जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता, जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुम अब बंदर से मंदिर लायक तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की बात नहीं, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। अब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सर्विस करनी है, सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद में विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। आज का वरदान है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाए या बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त यह कर रहा हूं, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी। और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही प्रत्यक्ष फल खाते रहेंगे। कोई भी ड्यूटी अगर हम कर रहे हैं, कोई भी ड्यूटी, या दफ्तर में है या घर में है, तो करते हुए अपने आप को सेवाधारी समझना है, तो उसका हमको डबल फल मिल जाएगा। एक अभी प्रत्यक्ष फल और एक भविष्य फल। तो अगर हम ये सोच के करते ये मेरा काम है, मेरा घर है, यहाँ मेरे परिवार है, मेरा बच्चा, उसके लिए हम कर रहे हैं, तो उससे कोई फल नहीं। लेकिन हम ये समझ के करें कि ये सब बाबा के बच्चे हैं, मैं यहाँ सेवाधारी हूँ, तो इसका डबल फल मिल जाता है। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।